गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के लिए पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था कि चालक और विद्युत विरोधी, मतलब चालक के बारे में केवल बताया था कि चालक क्या होता है। मतलब वह जिन पदार्थों में आवेश का प्रभाव हो जाता है चालक कहलाते हैं। और जैसे सभी धातुएं हैं, पीतल है, तांबा है, लोहा है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। उसके बाद कहा चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, मतलब मुक्त आवेश क्या होता है, जैसे इसके बारे में समझाएगा। जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ, इस पर यही इसमें लिखा गया है कि जैसे कोई परमाणु है, एक परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने अंदर नाभिक में इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जितने नाभिक में प्रोटॉन हो गए उतने ही इसके परमाणु के सरफेस पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक वृत्तीय कक्षा में इस प्रकार से गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इधर इसके सरफेस पर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में गति करते रहते हैं। इस प्रकार से वृत्तीय कक्षा में गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो जितने अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो जैसे आपको पता है जो इसके पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पास की कक्षा, ये एक कक्षा में गति करते हैं, एक निश्चित कक्षा होती है उसमें गति करते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए गति कर रहे हैं, इस प्रकार से कक्षाएं बनी हुई हैं उनकी। तो जो पास की कक्षा होती है, मतलब ये वाली कक्षा, इस वाली कक्षा में देखो, ये वाली जो कक्षा होती है, जो नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं, मतलब बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। इनमें आकर्षण बल ज़्यादा लगा होता है। लेकिन जो बाहर वाली कक्षाएँ होती हैं, बाह्यतम कक्षा, मतलब जो दूर की कक्षाएँ होती हैं, इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं। ये कमरे का ताप पर ही ये क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं कमरे के ताप पर ही स्वतंत्र हो जाते हैं। जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये उसमें ही स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। जब स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब जो स्वतंत्र रूप से कमरे के ताप पर इसके बाउंडेशन से, मतलब इसके बल से, जो आपका नाभिक में बल है, आकर्षण बल लगता है, इसी बल से, कमरे के ताप पर इस बल से क्या होता है, ये मुक्त हो जाते हैं। जब ये मुक्त हो जाते हैं तो ये स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। जब ये स्वतंत्र, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इनको आवेश को क्या बोलते हैं हम, मुक्त आवेश। तो इसी बारे में बताया गया है कि चालक के भीतर जो मुक्त आवेश है वो क्या है और बद्ध आवेश है वो क्या है। तो ये आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स बना रहे हैं कंप्लीट कर, ठीक है। अपने नोट्स सभी कंप्लीट कर बनाते जाएंगे, इसलिए हमने लिखकर आपको बताया है। तो इसमें भी जो मैंने अभी समझाया है वही इसमें है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेश प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। बताया मैंने कि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर परमाणु के सरफेस में नाभिक के चारों ओर क्या होता है, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के निकट वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तीव्र कूलाम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तीव्र, बहुत स्ट्रिक्टली बंधे होते हैं। जबकि दूर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ही क्षीण आकर्षण बल होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ही परमाणु से अलग होकर धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ऐसा नहीं आपने बताया ये परमाणु से बाहर, धातु से बाहर निकल जाए, धातु से बाहर नहीं निकलते, धातु के अंदर ही रहते हैं। उसके नाभिक से जो बाउंडेशन है, बाउंडिंग, वो आप टूट जाती है। नाभिक से बाउंडिंग है वो टूट जाती है, तो उसके अंदर ही स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। अब उससे अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं।
इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पे जो आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मुक्त आवेश कहते हैं। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने आप समझाया कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन वाले होते हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाहर की ओर गति कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव है प्रोटॉन और ये नेगेटिव है तो एक दूसरे से बाउंड होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल जाएगा तो एक ऋणावेश कम हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा मतलब परमाणु है कैसा हो जाएगा, धनावेश। मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही आवेश कहलाता है, वही आवेश इसमें माना जाएगा। तो जैसे पहले तो मतलब उदासीन था, मतलब ना ही पॉजिटिव चार्ज था इस पर, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर निकल जाता है तब पॉजिटिव चार्ज इस पर एक्स्ट्रा हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, ये इसी धनावेश हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये धनावेशित हो जाता है। क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। तथा इसे आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयन फिर बोलने लगते हैं। ये धनायन धातु जालक में स्थायी रूप से बद्ध रहते हैं। जब ये जैसे ये वाली इलेक्ट्रॉन जब टूट जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो धनायन आ जाएगा इसकी सरफेस पर तो वो एक स्थायी रूप से स्थित हो जाएगा, स्थायी रूप से बद्ध हो जाएगा, मतलब वहाँ पर निश्चित हो जाएगा। तो इनके आवेश को बद्ध आवेश बोलते हैं। मतलब इन पे जो निश्चित जो आवेश हो जाएगा स्थायी रूप से, उन्हीं को आवेश क्या बोलते हैं, हम बद्ध आवेश बोलते हैं। अब देखो ये तो रहा आपका चालक के बारे में, मतलब जो आपके चालक, मतलब चालक को हम इंग्लिश बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। एंड क्या होगा आपका, विद्युत रोधी, मतलब अचालक भी बोल सकते हैं इसको। विद्युत रोधी को हम क्या बोलते सकते हैं, अचालक। ठीक है, अचालक। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर में से अचालक होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे चालक के बारे में, जो आपकी धातुएं होती है सभी चालक होती हैं। अब देखो, अब आया आपका टॉपिक इंसुलेटर, मतलब विद्युत रोधी मतलब जो अचालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी अथवा विद्युत के अचालक कहते हैं। जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे रबर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, सूखी लकड़ी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, कागज में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये क्या है, विद्युत रोधी है, मतलब अचालक है। ठीक है, जैसे जिनमें इलेक्ट्रॉन इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, अचालक होते हैं। और कुछ होते हैं आपके अर्धचालक, इसमें समझाएंगे आगे। अर्धचालक जिसमें धारा प्रवाहित होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं होती है। अगला है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम ने एक नियम दिया, मैंने बताया था आपको, फिजिक्स में जो भी वैज्ञानिक उस पर खोज करता है, जानकारी लेता है, किसी प्रकृति में जो भी घटना घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी लेता है। अब वो कंटिन्यूटी, मतलब जो जानकारी होती है वो लगातार एक ही जैसी मिलती जा रही है, उसे हर बार में, हर प्रयोग में वही प्राप्त हो रही है, तो वो एक नियम बन जाता है। तो उसी प्रकार से कूलाम ने भी एक नियम दिया कि जो कूलाम ने नियम दिया उसी को हम कूलाम का नियम बोलते हैं। क्या दिया, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे तुम्हारे दो बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ पर ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, और इस पर Q1 आवेश है, Q1 हमने मान लिया एक आवेश, और इस पर Q2 आवेश मान लिया, और उनके बीच की दूरी कितनी है, R। अब कह रहा है, जो कूलाम कह रहे हैं
कि इनके जो बल लगेगा, इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल, उनके बीच कौन सा बल लगेगा, ये वैद्युत बल, क्या F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बल लग रहा है किसमें, इन दो बिंदुओं के बीच में। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जहाँ K क्या हो, K आपको पता नहीं है, तांक हो जाएगा। अब ऐसा ही पद्धति में K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो F बराबर K के स्थान पर ये रखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम से बल हो गया, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, उसके बाद कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको इसके आगे का टॉपिक समझाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा चालक क्या होते हैं, इन पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और अचालक क्या होते हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू।